यहाँ पे विक्रम कोई आए हैं। हाँ जी विक्रम। मेरे के प्रश्न है मेरे पास। मैं अच्छा पूछ पूछ सकता लीजिए। हूँ? कुछ लोग बोलता है सातवाहन का पहला इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ बोलता है। मैंने इमेज देखा, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन संस्कृत जैसे नहीं लगता है मेरे को। इसमें सच क्या है झूठ क्या है जरा बोल। और एक प्रश्न है, हम्म, सातवाहन के बारे में ये महा विष्णु पुराण और वायु पुराणम भी बोलता है, इसमें सच क्या है गलत क्या है जरा बोलता है। देखें विष्णु पुराण और महापुराण ये सब तो फर्जी नौटंकी है, इसमें कुछ भी नहीं है इतिहास का। अगर आप कुछ मिलेगा भी ना, कुछ भी थोड़ा बहुत मिलेगा तो बहुत ही डिस्टोर्टेड वर्जन मिलेगा, उसमें हकीकत आपको कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सबसे रद्दी फालतू किताबें हैं, इनमें कुछ भी ऐतिहासिकता नहीं है। और इसमें अब बताइए अंग्रेजों की चर्चा है, मुगलों की चर्चा है। आप खुद सोचिए, जिन हाँ, किताबों में अंग्रेजों और मुगलों की चर्चा है, क्या वो किताब आपको कुछ सही चीजें बता सकती हैं? भविष्य पुराण में मैंने देखा है इसके बारे में। भविष्य पुराण नहीं, आपको भागवत पुराण में भी, भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हाँ, उसमें भी आपको अंग्रेजों की चर्चा है। यह मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। अच्छा, सतवाहन इंस्क्रिप्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो सतवाहन का काल जूनागढ़ का अभिलेख पहली और दूसरी सदी के बीच का है। हाँ जी। लेकिन सतवाहन जो हैं वो ईसा से भी पहली सदी पहले, दूसरी सदी पहले के लोग थे। हम्म, जब सांची का स्तूप बन रहा था तो सतवाहन शासक ने उस पे एक पूरा गेट बनवाया था और उसका नाम लिखा हुआ है, सतवाहन शासक का, हाँ, हाँ, सांची के स्तूप पे। और सांची के सांची का स्तूप में। स्तूप, हाँ सांची का स्तूप ईसा से भी 100-150 साल पहले बना हुआ है। हम्म, उसी सांची के स्तूप पे शुगन राजे का भी इंस्क्रिप्शन है। सुगुन। सुगन राजे, जिसको ये लोग सुंग सुगन। बोलते हैं। हाँ, जिसको ओ, ये लोग सुंग बोलते हैं। 4 गेट होते हैं ना, बुद्धिज्म जो है हमेशा 4 दरवाजे हाँ, बनवाता है। तो हाँ, 4 दरवाजे जब बनाता है तो उन 4 दरवाजों में से जो बड़े बड़े राजा होते हैं वो एक एक दरवाजा बना लेते हैं। तो एक शुगन हाँ, राजे ने बनवाया था, एक सतवाहन ने बनाया था। अब ये बताइए, क्या ओ, आप सुगन राजे सतवाहन जो है उसका बनाया हुआ एक भी मंदिर आपको पता है? जी मेरे को नहीं पता, उसके बारे में आइडिया नहीं हम्म, है। तो इसी से आप सोच लीजिए कि जब आपको उसका बनाया हुआ एक भी मंदिर नहीं पता है, लेकिन उसका बनवाया हुआ सांची का स्तूप आज भी खड़ा है, हाँ जी। तो आपको नहीं लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो बुद्धिस्ट किंग था? हाँ जी। हाँ मेरा, और हाँ मेरे। और जहाँ पे सांची का स्तूप है वहीं बगल में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। अब ये सारे लोग किस भाषा में लिखवाते थे, तो यहाँ देखिए लैंग्वेज क्या है, प्राकृत। हाँ प्राकृत। और सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ईसा से 100, 150, 200 साल पहले प्राकृत लैंग्वेज थी। इसके हाँ, ऊपर भी ये देखिए, ये शुगन राजे का भरहुत बुद्धिस्ट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ शुंगा, ये भी प्राकृत है। ये भी दूसरी और पहली सदी पहले की है, सब प्राकृत लैंग्वेज में है। तो जूनागढ़ हाँ, का अभिलेख जो है वो तो ईसा से 150 साल बाद का है ना। हाँ जी। हम्म। देखा तो देखा। जब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ईसा से 150 साल बाद का है, और वही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पर सम्राट अशोक का भी इंस्क्रिप्शन है। हाँ जी, हाँ यस। अब उसमें। ये जरा आप ये अच्छा। सोचिए, जब वहां पे पहले से सम्राट अशोक का है और कोई वहां पे संस्कृत, कोई कह रहा है कि संस्कृत का लिखवा दिया है, तो ये बताइए कि उसी चीज पे वो क्यों लिखवाएगा भाई? कभी आपने ऐसा देखा है कि ब्राह्मण जो है वो कहेगा कि बुद्धिस्ट का है, चलो बुद्धिस्ट का रहते हैं, हम भी इसमें जाते हैं, ये भी हमारा है? वो तो सीधे सीधे कब्जा करता है ना। वो तो हाँ पूरा जी, कहता हाँ, है कि पूरा का पूरा हमारा है, वो काहे वैसे छोड़ देगा? वो तो वहां पे हाँ, तब छोड़ेगा जब किसी कोई ये कहेगा कि ये हमारे पुरखे थे, हमारे समय में थोड़ी भाषा बदल गई है, अब हम अपनी दूसरी भाषा में दूसरी लिपि में लिख देते हैं, ये हमारे पुरखे थे, उसके नीचे हम भी लिखते हैं। जी। समझ रहे ना? हाँ तो जी ये चीज, मेरा। ये चीज होता है ना वहां पे। तो वो संस्कृत में नहीं है। हाँ संस्कृत जी। में होता भी तो वो बुद्धिस्ट लेखक ने लिखवाया है ना। उसका जो ओ, राजा था वो बुद्धिस्ट था। ओ, रुद्रादामन हाँ ने अभिलेख रुद्रदामन। लिखवाया था। हाँ रुद्रदामन और जी ने। और रुद्रादामन कौन है? रुद्रदामन जो है एक बुद्धिस्ट किंग है, बुद्धिस्ट शक राजा है। बुद्ध। ओ, हाँ जी, हाँ बुद्धिस्ट का है वो।
तो ये बताइए कि बुद्धिस्ट राजा जब कोई लैंग्वेज लिखवा रहा है तो अब लैंग्वेज यहाँ मायने नहीं है ना। यहाँ पे एक सबसे बड़ा गेम क्या खेला गया है, ब्राह्मणों ने ऐसा प्रचार किया कि संस्कृत भाषा है तो इसका मतलब कि ब्राह्मण का हो गया, ब्राह्मण का। हाँ हाँ। कभी उसने भारतीयों को सही इतिहास नहीं पढ़ाया, किसी भी लेखक ने। आप यही देख लिए, चाहे राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो, किसी भी ब्राह्मण लेखक ने ये नहीं दिखाया। ये देखिए, ये एक और इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, ईसा की पहली सदी मथुरा में, जहाँ पे ये लोग कृष्ण का बताते हैं। वो इंस्क्रिप्शन देखिए, मथुरा, ये देखिए, द मथुरा वोटिव टेबलेट ऑफ द टाइम ऑफ सोडसा, ईयर 72 AD 15, पहली सदी का इंस्क्रिप्शन है। और लैंग्वेज देखिए क्या है इसका, लैंग्वेज प्राकृत। अब बताइए, ईसा के पहली सदी में मथुरा में इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, वोटिव मतलब समझते हैं, वोटिव टेबलेट, जिसको ये लोग शिवलिंग बोलते हैं। अब वोटिव मतलब बुद्धिस्ट का मन्नत वाला स्तूप, समझ रहे ना, बुद्धिस्ट का जो मन्नत, इसीलिए वोटिव, शिवलिंग नहीं लिखा है, क्या लिखा है, वोटिव। इसी वोटिव स्तूपा को ब्रह्मनिज्म जो है वो कहता है शिवलिंग कहता है। लेकिन चूंकि प्राकृत लैंग्वेज में है तो उनका मुंह बन जाता है। जहाँ पे नहीं कुछ लिखा रहता है वहां तुरंत पिताजी कह देगा कि तो शिवलिंग है, हमारे शिव जी का लिंग है, तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। देखिए, ये सब लिखा हुआ है, हरिति पुतस लिखा हुआ है, महाक्षत्रपस सुरासने वत्सरे 70, समय पीरियड भी लिखा है, कौन से संवत में। फिर ये भी लिख दिया है, कुछीय अमोहीनीय सहा पुत्रेनी पाल घोषेन पोठा घोषेन धन घोषेन आर्यवती पति स्थापिता प्रिय। अब देखें, आर्य शब्द भी आ गया है, तो इसी से ही आप समझ सकते हैं कि बुद्धिस्ट का शब्द है, अब प्राकृत में है। हाँ, अरहतो नमः अरहतो वर्धमानस, अरहत भी लिखा हुआ है। अब इन पे कोई चीज चल ही नहीं पाता है कि ये उसमें अपना पिताजी घोषित कर सके, क्योंकि ये लैंग्वेज ही प्राकृत का है। तो इवन अब देखें, यहाँ पे फिर से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ सोडसा। इसको क्या कहा जा रहा है, प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाई संस्कृत। अब इसमें जो है इसको कह रहे हैं इन्फ्लुएंस्ड बाई संस्कृत। भाई एक बात बताइए कि अभी तो प्रॉपर प्राकृत मिला जी, अभी। हाँ, एक प्रश्न है, प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत बोले तो थोड़ा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मिला जुला है, मिश्रित है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये कह रहे हैं कि मिश्रित है। मिश्रित कहने का मतलब कि अभी सम्राट अशोक के समय प्राकृत ही प्राकृत थी, अभी पहली सदी में भी प्राकृत थी, दूसरी सदी पहले भी प्राकृत थी। अभी क्या हुआ पहली सदी में दूसरी सदी में कि थोड़ा सा ना एक और लैंग्वेज का हमको आभास लग रहा है, संस्कृत का भी हल्का सा प्राकृत में आभास लग रहा है। अब ये बताएं कि पहले से संस्कृत होता तो संस्कृत उसके पहले भी मिलता ना, इंडिपेंडेंट कोई लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पे बोलिए आप। हाँ, मेरे को ऐसे लगा अशोका 13th इंस्क्रिप्शन में भी शातवाहन के बारे में लिखा हो, उसमें 13th इंस्क्रिप्शन में, रॉक इंस्क्रिप्शन में अशोका की। मेरे को डाउट आया, अरे कैसा हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं शातवाहन में, ऐसा बोले के आए लाइव पे। मतलब आप सीधा देखिए ना कि मंदिर तो मिलना चाहिए था उसका। हाँ जी, कोई भी नहीं मिला। देखिए फिर से यहाँ प्राकृत लैंग्वेज मिल गया, पहली सदी का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पत्रिका। तो इनका तो पहली सदी में जितने इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं सब के सब एक प्योर संस्कृत का तो मिल ही नहीं रहा। ये देखिए 28 नंबर, ये खरोष्टी लिपि में फिर से प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल गया प्राकृत में। ये 80 पहली सदी का है ये भी। तो ये बताइए, पहली सदी तक भी इनका संस्कृत का नामो निशान नहीं, प्लस जिसको ये कह रहे हैं वो भी एक बुद्धिस्ट राजा है, रुद्रदामन। पूरा का पूरा झूठ है। लेकिन ये IPS में कोचिंग में भी ये बोलता है, वो संस्कृत का है इंस्क्रिप्शन बोलता है ज्यादातर लोग। मेरा तो मानते हैं। आप ये बताइए, ब्राह्मण को तो आप कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए, वो तो जातिवाद ही फैलाएगा ना, वो तो झूठावाद फैलाएगा। अब ये देखिए, ईयर 122 कुशाना किंग, कुशाणा पीरियड है, और ये भी कौन सा लैंग्वेज लिखवा रहा है, प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत देख लीजिए ना, सीधे लैंग्वेज प्राकृत। अब आप ये सोचिए, हाँ ये बताइए कि ईयर 122
पहली दूसरी सदी की बात चल रही है, और तब भी जी प्राकृत ही लैंग्वेज कुषाण। और ये कहते हैं कि कुषाण के समय में शंकर भगवान, देखो उसके क्वाइन में शंकर भगवान हैं, नंदी बैल है, वो तो शिव को मानता था, शिवलिंग मानता था। भैया उसको संस्कृत तक नहीं आती थी, हैं? तुम्हारा शिव शिवलिंग मानता था, उसको संस्कृत ही नहीं आती थी। तो ये इतने कपोड़े लोग हैं कि अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है। वो कितना भी पढ़ लिख ले, किसी भी पोस्ट पे बैठ जाए, उसमें न्यायिक चरित्र नहीं है। अगर होता ना, तो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, वो सब अभी तक भारतीयों में ये गलतफहमी होती ही नहीं। ओहो, इसी पे नहीं एक भी पूरे जी भारत में एक भी व्यक्ति को आप ये बता दीजिए जो ये कहे कि मैंने अपनी पूरी एजुकेशन इतिहास का पढ़ लिया और मैं ये मानता हूँ कि संस्कृत बुद्धिस्ट की लैंग्वेज थी। क्या कोई भी व्यक्ति संस्कृत का मतलब ब्राह्मण का समझता है? यही समझता है ना? जी हाँ, संस्कृत बोले तो उसका ब्राह्मण का बोलता है ब्राह्मण सभी का। लोग। तो ये गलतफहमी इतिहास में से लोगों में किसने दी है, आप ही बताइए। जी, और एक बोलो सर, मैंने नहीं सुना ब्राह्मण ने दी एक है बार। ना। मैं कह रहा जी हूं कि ये गलतफहमी कि संस्कृत का मतलब कि ब्राह्मण है, ये गलतफहमी किसने पैदा की है? सारे प्रोफेसर, एजुकेशन सिस्टम पे ब्राह्मण जी का हाथ था, लिखना जी पढ़ना सब वो करवाता था, तो झूठा प्रोपोगेट क्यों करवाया? अब आप ये बताइए, पहली सदी के जितने इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, दूसरी सदी उससे पहले के इंस्क्रिप्शन सब प्राकृत में मिल रहे हैं, पाली जी प्राकृत में। तो संस्कृत कैसे हमारी पुरानी थी? और जब इन्फ्लुएंस भी आ रहा है संस्कृत का, तो भाई वैदिक संस्कृत का इन्फ्लुएंस आना चाहिए ना। जी, ये लेकिन होना चाहिए, हमारा तो ऋग्वेद पुराना है, उपनिषद पुराना है, तो हाँ, हमारे यहाँ ना वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत से प्राकृत आया, तो इन्फ्लुएंस आना चाहिए कि वैदिक संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड ऑन इन्फ्लुएंस्ड, प्राकृत। हाँ, इन्फ्लुएंस ऑन इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत। तो प्राकृत। आ रहा है कि प्राकृत का इन्फ्लुएंस है संस्कृत पे, ही काहे हो रहा है फिर? आप बताइए। जी, अब मतलब अभी मेरे को वैदिक समझ में संस्कृत से, हाँ हाँ, वैदिक संस्कृत से संस्कृत आना चाहिए, तो ये प्राकृत से काहे संस्कृत आ रहा है, आप ही हाँ बताइए। जी, पूरा का पूरा ये गलत बोलता है वो ये अभी पूरा तक। इन लोगों ने झूठा इतिहास खड़ा करके अब बर्बाद कर दिया है, इस देश को सभी बर्बाद करने देश को। में। ये देखिए, 134 ईयर कालवान कॉपर प्लेट फिर से ये प्राकृत में है, देख लीजिए ना। तालिबान, जी मैं इतने सारे इंस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं आपको, सब प्राकृत में है, पहली दूसरी सदी तक। और जिसको ये जी संस्कृत कहते हैं, वो भी क्लासिकल संस्कृत नहीं है। ये देखिए फिर से एक ईयर 136 में तक्षशिला में मिल रहा है। ये तक्षशिला में अपना पिताजी बताते हैं कि इनके पिताजी तक्षशिला, तक्षशिला में चाणक्य पढ़ाते थे। अब बताइए, वहां जी संस्कृत में मिल रहा है पहली दूसरी सदी में इंस्क्रिप्शन। प्राकृत। तो ये फर्जी जो ये चुटियाधारी वाला जो चाणक्य खड़ा किए हैं, वो ईसा से 400 साल पहले प्राकृत में लिखता था क्या वो? जी नहीं, मतलब संस्कृत तो उधर अभी मिल ही नहीं रहा है, संस उसके तो मरे हुए। अगर मान ले कि ईसा से 300-400 साल पहले था, तो ये तो हम पहली और दूसरी सदी की बात कर रहे हैं, 500-600 साल बाद भी अभी संस्कृत का नामो निशान नहीं है। नियम बताइए, लिखता किस में था वो? प्राकृत में और मतलब झूठा। क्या झूठा प्रोपगंडा ये लोग खड़ा करते। ये देखिए, ईयर 187, और इसमें भी प्राकृत ही लैंग्वेज अभी मिल रही है। लैंग्वेज में देख जी लीजिए, ये है कलास, कल्टासी, लद्दाख और कश्मीर। कश्मीर में देख लीजिए, लद्दाख, कश्मीर, कश्मीर में उधर को भी। हाँ, लद्दाख। कश्मीर, कश्मीरी पंडित किए हैं, वहां पे भी जी, पहली दूसरी प्राकृत चल रही है, प्राकृत में देख लीजिए। ओके, हम्म ये फिर ओके, से ओके। प्राकृत, ईयर 191 आ गया, देख लीजिए। 191 जी। तक्षशिला का सिल्वर वेस इंस्क्रिप्शन प्राकृत ही अभी चल रही है, ये देखिए। जी अब यहाँ पे सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का। अब सारनाथ में आप कनिष्क, आइए, अब जी सारनाथ तो कनिष्क का है, बुद्धिज्म का है, ये ऊपर लिख हाँ दिया जी सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या हाँ लिखता है? प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाई संस्कृत। यस अब जब संस्कृत की बात आई ना कि इन्फ्लुएंस की, तो ये भी जो लेखक है ये बुद्धिस्ट का है, जी ध्यान दीजिएगा। हाँ ये बुद्धिज्म का है। आप ध्यान से बुद्धिस्ट पढ़ेंगे में तो इसमें क्या, हाँ ये देखें, वाराणसी भगवतो च, बुद्ध की बात आ रही है, भगवत की बात आ रही है। भगवत वाराणसी बुद्ध को कहते हैं। 3 नंबर पढ़ेंगे तो देखिए त्रिपिटक का नाम आ रहा है, हारिष्य भिक्षुष्य, भिक्षु की बात आ रही है, भिक्षुष्य बलस्य त्रिपिटकस्य बोधिसत्वो जी छत्र यष्टि। यहाँ बोधिसत्व की बात आ गई, भिक्षु की बात आ गई, और हरि की बात आ गई, और त्रिपिटक की बात आ गई।
देख लीजिए। जी। तो जहाँ पे ये इन्फ्लुएंस्ड बता भी रहे हैं दूसरी सदी में कि संस्कृत अभी कंप्लीट संस्कृत नहीं आई है, अभी इन्फ्लुएंस ये बता रहे हैं, वो भी तो बुद्धिस्ट का है, वो भी तो बुद्धिस्ट का है ना, ये भी तो बुद्धिस्ट देखिए। है। और 7 नंबर में तो सीधे सीधे लिख दिया है बुध मित्रय त्रिपिटक, बुध हाँ जी। मित्रय त्रिपिटक, दोनों बुध का भी नाम आ गया, त्रिपिटक का भी नाम आ गया। तो जहां ये संस्कृत बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो बुद्धिस्ट का निकल रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। वो बार बार संस्कृत को मिक्स करता है, इन लोगों ने बार बार झूठा। देखिए फिर, हाँ अब ये भी पहली दूसरी सदी का है, ये भी प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, अभी भी इनका संस्कृत नहीं है, अभी इन्फ्लुएंस ही खोज रहे हैं ये। प्राकृतिक ठीक है। influence by संस्कृत। हाँ जी। ये देखिए और एक ईयर 11, हाँ जी, इसमें भी हाँ, प्राकृत ये गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत कहीं नहीं आ रहा है ना, इनका है ही नहीं, सब बुद्धिस्ट का है ये, सब बुद्धिस्ट के हाँ, वो इंस्क्रिप्शन भी है ये। अब बुद्ध का चित्र है और लिखा हुआ है कि बुद्ध का चित्र है। ये बताइए आज तक इन्होंने एक जगह कहीं भी ये चीज दिखाई है कि इनका कोई विष्णु है, शिव है, और हाँ वहां पे जी। लिखा हुआ है कि ये शिव है और ये हिंदू की मूर्ति है, कहीं भी, हाँ, या विष्णु है और ये ब्रह्मनिज्म की या हिंदू की मूर्ति है, कहीं एक जगह। लेकिन बुद्धा का तो मूर्ति है और लिखा हुआ है मूर्ति है। वहां पे कि बुद्ध का है, हाँ और त्रिपिटक जी। का है, सब लिखा हुआ है। बताइए। में भी वो बोलता है ये शिव का, विष्णु का। ये देखिए ईयर 18, पहली दूसरी सदी हाँ, का, ये ये प्राकृत पंजाब का इंस्क्रिप्शन, रावलपिंडी, पंजाब, मतलब आज पाकिस्तान में रावलपिंडी, चला गया, ये भी प्राकृत में है। पाकिस्तान में। हाँ ये भी वो भी प्राकृत में लिखा प्राकृत। हुआ मिल रहा है। तो ये पूरा हमारे पास सारे सोर्सेस हैं, सारे एविडेंस हैं जो एकदम खुल के बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने झूठा इतिहास गढ़ा है, और सब में ना पढ़ा लिखा ब्राह्मण और ज्यादा धूर्तता फैलाने में हाँ आगे रहा है। अनपढ़ हाँ तो जी। चलो आप कह देंगे कि अनपढ़ है, गंवार है, इसको कुछ नहीं आता, ये तो बेवकूफ है। लेकिन पढ़ा लिखा ब्राह्मण जब गलतफहमी फैलाया है तो इससे शक होता है, डाउट होता है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। जी। इतना सारा एविडेंस कोई ना तो वो बोलता है रॉन्ग प्रोपेगेंडा करता है। तो मेरे जैसे लोगों पर, इवन एंट्रेंस एग्जाम के लोगों पर, यूथ पर भी वो झूठा इंफॉर्मेशन दिया पड़ता है वो लोगों। मेरे को मन में बहुत सवाल आ गए हैं, कैसा वो संस्कृत हो सकता है। और एक पाणिनि किस पीरियड का है सर, बोलता है पाणिनि, वो देखें, बोलता है। पाणिनि को ये कहते हैं कि उसने संस्कृत का आविष्कार किया था, यही कहते हैं हाँ ना। जी। हाँ और उसका बताते हैं कि वो जो अफगानिस्तान और आज का जो पाकिस्तान है, इन्हीं के गंधार क्षेत्र में रहता था, वहीं पे उसका जन्म था। ओ, हाँ जी, अफगानिस्तान। ठीक है। अब हमने आपको दिखाया सबूत कि वहां के जितने इंस्क्रिप्शन मिले पहली सदी के भी, वो सब हाँ प्राकृत के हैं, इवन हाँ पहली जी। सदी हाँ के भी। हाँ जी। अब हाँ, आप अभी खुद मैं। सोचिए, खुद हाँ जी। सोचिए कि जी। अगर उन क्षेत्रों में पहली सदी से पहले, हाँ अगर जी। पहली सदी से पहले पाणिनि था, तो उन हाँ क्षेत्रों में उसके व्याकरण से संबंधित भाषा भी होनी चाहिए थी। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं मिला। नहीं मिलता। जब आप हाँ ये कितना भी कागज पे कपूड़ लें, वहां मैंने हाँ अभी आपके सामने कम से कम 10 हाँ जी। इंस्क्रिप्शन दिखाए जो जी। पहली सदी के हैं, और जिन पे इन्फ्लुएंस संस्कृत का बताया जा रहा है दूसरी सदी का, वो हाँ जी। सारनाथ और मथुरा, मतलब भारत के भीतर के हैं। गंधार हाँ क्षेत्र में मनसेहरा का मैंने दिखाया पहली सदी का, वहां पे भी हाँ, अभी प्राकृत ही है पहली सदी में। हाँ जी। तो ये बताइए कि अगर वो ईसा से 500 साल पहले पाणिनि था, तो वो क्या अपने मुंह में चूहे का बिल बना के भीतर घुस के व्याकरण रचा था क्या, कि अगल बगल के जी, वहां के लोगों को किसी को पता ही नहीं था? और पता उससे नहीं। भी बड़े बड़े विद्वान कोई और रहा होगा जिसकी वहां पे चलती थी, उस भाषा में लोग लिखवाते थे, और उसको कोई पूछता नहीं था क्योंकि वो चूहा का बिल खोद के भीतर घुस के बैठा था, कोई जानता ही नहीं था उसके व्याकरण को। कोई नहीं जानता वो लोग। ओके सर, तो लेकिन कुछ इन्होंने, लोग बोल। हाँ जी। बोलिए, हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलिए। बोलता है वो पाणिनि क्या यूनिवर्सिटी है, फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बोलता है लोग ने। नहीं नहीं, नालंदा में नहीं बोलते हैं, सब तक्षशिला बोलते हैं। तक्षशिला, सॉरी, हाँ तक्षशिला। तक्षशिला। नालंदा को तो बोलते हैं कि गुप्त, ये तो नालंदा को गुप्त काल में बैठाए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, गुप्त काल में। ई लोग, हम लोग हाँ, नहीं बैठाए हैं, ई लोग बैठाए हैं। अब ओ ये जी। देखिए ईयर AD 99,
99 एडी मतलब समझ रहे हैं, पहली हाँ दूसरी सदी। अब मैं जी। आपको जहाँ का वो था पाणिनि, वो उसके जगह का दिखाता हूँ। इवन दूसरी सदी में भी वहां पे संस्कृत का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये देखिए, प्रॉपर जी प्राकृत है, प्राकृत है, और जी, लिपि वहां हमने यहाँ भी खरोष्ठी की थी। ये देखिए, हाँ कुर्रम हाँ जी। कॉपर कास्केट इंस्क्रिप्शन, शका पूर्वम, ईयर 21 एडी 99, यानी कि 99 यानी कि पहली दूसरी सदी हो गया। और हाँ ये कुर्रम नियर पेशावर, देखिए पेशावर में, पेशावर, हाँ पाकिस्तान आज का जो है, पाकिस्तान, जो हाँ जी। हाँ जहाँ पे पाणिनि का जन्म स्थान माना जाता है, हाँ आज के जो गंधार इलाके हैं उन्हीं के हाँ तरफ माना जाता है। ये वेनसोंग ने लिखा है। तो ये हाँ, बताइए कि जानसा, पहली सदी में भी, पहली दूसरी सदी में हाँ भी जी वहां पे प्राकृत चल रही है, तो भैया ये व्याकरण कौन सी हाँ जी। भाषा में रचा था? प्राकृत में रचा था क्या? हाँ जी, प्राकृत में। बताइए, थैंक यू। संस्कृत में बोल रहे हैं सबकी, संस्कृत रच दिया रच दिया। फिर ये बिना व्याकरण के ये वेद उपनिषद कौन सी भाषा में लिखते थे भाई? हैं? वेद जब संस्कृत थी ही नहीं, पहली सदी तक संस्कृत ही नहीं थी, पहली सदी में भी अभी इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, अभी कह ही नहीं रहे हैं कि संस्कृत है। मतलब एक होता ना, पहले कह देते कि संस्कृत है, इन्फ्लुएंस तो तब मानते हैं ना। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है तो कोई कह देगा कि आप में ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ रहा है उस देश का, उस टोन का। इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, अभी कह नहीं रहे कि लैंग्वेज है संस्कृत प्रॉपर। ठीक हाँ है। जी और दूसरी चीज की, एक तो प्रॉपर उसके बाद से संस्कृत आएगा, संस्कृत बाद से क्लासिकल संस्कृत आएगा ना। अभी तो क्लासिकल हाँ संस्कृत बहुत दूर की चीज है, अभी तो संस्कृत नहीं बता पा रहे हैं। तो कहाँ से कौन सा वेद उपनिषद ही पहले से लिख के बैठे थे, सोचिए। मेरे मन में लगा वो। तो हाँ जी। ठीक है, फिर और कोई प्रश्न है आपका? हाँ जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू। Really, I thankful to you, sir. I got wonderful information from you. Thank you. ओके This ओके, is थैंक really I thought good. Thank you, sir. Anyway. यू। ओके, थैंक यू।